हेलो एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीपीडीटी के कुछ बेसिक बट पावरफुल टेक्निक्स जो आपको स्क्रीनिंग में एज दे सकती है। एसएसबी स्क्रीनिंग जो हाई कंपटीशन के चलते कुछ लोगों को टफ लग सकता है, उसे क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ हार्डवर्क नहीं, कुछ स्मार्ट टेक्निक्स भी आनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करने आई हूँ जो आपको कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड फील करने में हेल्प करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पीपीडीटी में पिक्चर परसेप्शन एंड स्टोरी राइटिंग के लिए आपको 5 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है। अब इस 30 सेकेंड्स में आपको पिक्चर को सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। इस ऑब्जर्वेशन के लिए आपको कुछ टैक्टिक्स फॉलो करनी है और कुछ ट्रैप्स हैं जिन्हें आप अवॉइड कीजिए। सबसे पहले अपने ऑब्जर्वेशन पे फोकस करें। पिक्चर को देखते ही क्विकली नोटिस कर लीजिए कि कितने कैरेक्टर्स हैं, क्या सिचुएशन है, या वो कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं। आपको पिक्चर में जो चीज़ें सबसे पहले नोटिसेबल लगती है वही यूजुअली आपकी स्टोरी का बेस भी बन जाएंगी। सेकंड, फोकस रखना भी ज़रूरी है। ये फोकस वो डिस्ट्रैक्शन से आपको बचा लेगा जो दूसरों की स्टोरीज़ और आइडियाज़ जब आप सुनेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगी। अगर आपने फोकस्ड होकर पिक्चर देखी है तो आपकी स्टोरी में वो सारी डिटेल्स उस पिक्चर से मिलती जुलती ज़रूर आएंगी एंड देन दैट विल गिव यू एन एज इन योर स्क्रीनिंग। सो अपना फोकस पिक्चर और अपनी स्टोरी तक ही रखिए। थर्ड बीइंग दैट यू हैव टू बी अटेंटिव टुवर्ड्स माइन्यूट डिटेल्स। कभी कभी छोटी छोटी डिटेल्स को हम मिस कर देते हैं, जैसे कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस क्या हैं, एनवायरनमेंट का बैकग्राउंड क्या है। ये सब आपकी स्टोरी को रियलिस्टिक और सॉलिड बनाते हैं। अगर आपने इन्हीं माइन्यूट डिटेल्स को मिस कर दिया तो हो सकता है आपकी स्टोरी थोड़ी वेग लगे और वो डिस्कशन के टाइम पर एक्सेप्ट भी ना हो। स्टोरी आपकी ही एक्सेप्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपकी स्टोरी कॉमन थीम से मिलती हुई है देन दैट इज़ गोइंग टू गिव यू एन एज ड्यूरिंग डिस्कशन, और आप डिस्कशन में बहुत ज़्यादा एक्शंस इंक्लूड कर पाएंगे। फाइनली, एक काम एंड कंपोज्ड पर्सन हर एक चीज़ को नोटिस कर पाता है। अगर आप नर्वस या एंग्शियस हो जाएंगे तो आप उन डिटेल्स को मिस कर देंगे या एक रश स्टोरी बना देंगे। सो सिट बैक एंड टेक अ डीप ब्रेथ, और जो स्टोरी आपने सोची है, जिस थीम पर आपको स्टोरी बनानी है, उस पर कॉन्फिडेंटली स्टिक करें। पैनिक करने से यू आर ओनली गोइंग टू लूज़ द कॉम्पिटिशन, यू आर गोइंग टू लैक। बचना है। जल्दी में स्टोरी लिखने के चक्कर में आप अपनी स्टोरी की क्लैरिटी ही कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, और जब डिस्कशन होगा तो आपको लगेगा कि मैंने तो गलत स्टोरी लिखी है, एंड उसके कारण आप वो 15 to 20 मिनट्स में डिस्कशन में कुछ ऐड ही नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है आपका नरेशन इसी कन्फ्यूजन और रश में गड़बड़ भी हो जाए। अब अगर हमने स्टोरी को जल्दबाजी में बनाया है तो हो सकता है आप अपनी स्टोरी को, अपने मन में सोची हुई स्टोरी को उस पिक्चर में बस फिट करने की कोशिश करेंगे। आप ये नहीं बना रहे हैं कि आपने पिक्चर देखी है उस पर स्टोरी लिखेंगे। सिंस यू आर इन अ रश, तो आपको बस एक करके अपनी स्टोरी को भी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, तो जो पीपीडीटी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। फाइनली, रश और कंफ्यूजिंग आइडियाज़ के चलते हम डिटेल्स को मिस कर देते हैं क्योंकि हम अटेंशन लूज़ कर चुके होते हैं। जब ब्रेन बहुत क्लाउडेड होता है थॉट्स के साथ या बहुत ब्लैंक होता है तो इट इज़ वेरी यूजुअल कि आप डिटेल्स को ही मिस कर दें जो आपकी स्टोरी को एक्चुअली अच्छा बनाएगी। जैसे कि अगर कैरेक्टर सैड है तो उसका रीज़न, या अगर बैकग्राउंड में कुछ है तो उसका रेलेवेंस भी समझाना है। अगर आपकी स्टोरी में पीछे आप क्लियरली एक हॉस्पिटल देख सकते हैं एंड कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल के अंदर हैं, बट आपकी स्टोरी में वो 2 फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ पार्टी करने गए हैं या घूमने गए हैं, आप फिर कितने भी एक्शंस लिख लें, उस स्टोरी को कितना भी अच्छा बना लें, मेक इट द बेस्ट स्टोरी, एंड येट इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप एंड द असेसर्स। क्यों? क्योंकि आपने स्टोरी की डिटेल्स ही मिस कर दिया, आपने जो बेसिक्स थे उन्हें मिस कर दिया। बस इन्हीं रीज़न से एक कॉमन ट्रैप में आप फंस जाते हैं फिर से, दैट इज़ कि आपने स्टोरी को ज़बरदस्ती पिक्चर में फ़िट करा। अब आप हॉस्पिटल को तो मिस कर चुके हैं पिक्चर में से, बट आप 2 फ्रेंड्स जिनकी स्टोरी लिखना चाहते हैं कि वो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं एंड देन दे विल बी परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शंस टुगेदर एंड विल हैव अ हैप्पी एंडिंग, बट क्या ये स्टोरी आपकी पिक्चर से रेलेवेंट है? वहाँ अगर 15 स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं तो 15 में से 10 स्टूडेंट्स की स्टोरी अगर हॉस्पिटल के अराउंड है
देन दैट विल गिव देम एज। वेयरएज आपकी स्टोरी सिर्फ वो दो दोस्तों के बारे में है जो बहुत दिनों के बाद मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। देयर इज़ नो वेयर यू हैव मैंशनड कि वो हॉस्पिटल में किसी काम से गए हो सकता है वो दो रिलेटिव्स हों। तो इसी को बोलते हैं ज़बरदस्ती पिक्चर में स्टोरी फिट करना। हमारे पास जो पिक्चर है उसके अराउंड स्टोरी बिल्ड करिए, ना कि पहले से सोची हुई किसी स्टोरी को फिट करने की कोशिश कीजिए। अब अगर उन 30 सेकेंड्स में आपने उन टैक्टिक्स को फॉलो किया और उन ट्रैप्स को अवॉइड कर दिया, तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट परसेप्शन। पीपीडीटी में आपके परसेप्शन यानी कि पिक्चर को कैसे देखना है ये काफ़ी मैटर करता है। गुड परसेप्शन कैन एक्चुअली फेच यू ग्रेट रिजल्ट्स। अब अगर आपने स्टोरी को 30 सेकेंड्स में अच्छे से परसीव कर लिया है, सोक कर लिया है, देन वो प्रॉब्लम जो आप यूजुअली फेस करते हैं कि आपके पास 5 से 6 आइडिया आ जा रहे थे एक ही पिक्चर पर, अब वो रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि आपने पिक्चर और उनकी माइन्यूट डिटेल्स को भी अपने दिमाग में नोट कर लिया है। सिंस वो 5 to 6 आइडियाज़ रिड्यूस होके अब फ्यू और 1 आइडिया तक ही रह जाएगा। दैट मीन्स अब आपको एक क्लैरिटी मिल गई है कि पिक्चर किस डायरेक्शन में जाएगी और वो कौन सा फ्लो फॉलो करेगी। तो बस अब आपको क्विकली डिटेल्स को मेंशन कर देना है, एक्शन लिखना है जो स्टोरी की थीम आपने फाइनली सिलेक्ट करी होगी उसके अकॉर्डिंग। पिक्चर की डिटेल्स समझने के बाद क्विकली उन एक्शंस को आप दिमाग में रिवाइज कर लीजिए। ये एक क्विक मेंटल रिकैप होता है जो आपको स्टोरी के स्ट्रक्चर में हेल्प करेगा। और फाइनली ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। स्टोरी में वही एलिमेंट्स इंक्लूड करें जो रेलेवेंट हो और स्टोरी को क्रिस्प और कोहेरेंट बना के रखें। अब तक हमने बात करी थी कि पिक्चर को परसीव कैसे करना है सो दैट आप एक अच्छी स्टोरी लिख सकें। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि पिक्चर को देखकर स्टोरी में एग्जैक्टली लिखना क्या है। तो एक इम्पैक्टफुल स्टोरी लिखने के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स उसमें ज़रूर होने चाहिए जो आपके कैरेक्टर और सिचुएशन को क्लियर और पर्पसफुल बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर हीरो शुड हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर या हीरो को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। एक स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन देना, कैरेक्टर का बैकग्राउंड और रोल भी क्लैरिफाई करना। जैसे अगर आपकी स्टोरी में हीरो का नाम सरिता है तो आप मेंशन कर सकते हैं सरिता हु इज़ वर्किंग एज अ सीनियर HR एट डेलॉयट पुणे। इससे आपकी हीरो का आइडेंटिटी और रेलेवेंट स्टोरी में क्लियर हो जाएगा। नाउ आफ्टर डिस्क्राइबिंग योर हीरो एंड इट्स प्रोफेशन यू कैन मूव टू हैविंग अ क्लियर एम। अगर आपका एम क्रिस्टल क्लियर है उससे ये रिफ्लेक्शन मिलेगा कि आपने सिचुएशन या प्रॉब्लम को राइटली आइडेंटिफाई किया है। जैसे मान लीजिए सरिता एक कॉलेज विजिट पर गई है टू कंडक्ट अ प्लेसमेंट ड्राइव। यह आपकी स्टोरी को पर्पस और डायरेक्शन दे रही है। अब अगर आपकी हीरो का इंट्रोडक्शन हो गया है एंड उसको एक एम भी प्रोवाइड कर दिया है तो लेट अस नाउ मूव ऑन टू कि हीरो कुछ एक्शंस भी लेगा। अब स्टोरी का बेस्ट या वर्स्ट बनाएगा कि उसकी मेन बॉडी में लिखा क्या है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई इंसिडेंट शेयर करने जा रहे हैं और आपने उसे बहुत हाइप करके उन्हें बता दिया है, अब हर कोई आकर आपके आसपास बैठ गया है, उनका इंटरेस्ट पीक पर है आपकी स्टोरी सुनने के लिए, बट उसे नरेट करते वक्त आपने उसे 1 मिनट में ही ख़त्म कर दिया और आपकी बातों में दैट सो कॉल्ड मसाला ही ना हो क्योंकि आपने हाइप स्टोरी को कर दिया, आपने स्टोरी को इंट्रोड्यूस इतना कराया, आपने उसका एम भी बता दिया, बट उसे एक्सप्लेन करते वक्त उसे एकदम ब्लैंड कर दिया। देयर इज़ नो मसाला लेफ्ट इन योर स्टोरी। तो आप अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट अपने आप लूज़ कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं एक अच्छी स्टोरी बनाना, देन दैट इज़ व्हेन योर एक्शंस इन स्टोरी कम इनटू प्ले। अब बात आती है मीनिंगफुल एक्शंस की। ये वो स्टेप्स हैं जो आपका हीरो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेता है। जैसे सरिता ने एक टीम फॉर्म की और कॉलेज के HOD से कॉन्टैक्ट किया। देन शी लिस्टेड आउट सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर एप्लीकेबल फॉर सिटिंग इन दैट प्लेसमेंट ड्राइव। ये स्पेसिफिक और लॉजिकल एक्शंस आपकी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल बना देंगे। यू कांट जस्ट इंक्लूड एनी इररिलेवेंट एक्शन हियर। तो अगर आपको लगता है कि स्टोरी लिखते वक्त मुझे एक्शंस ही याद नहीं रहते हैं तो उस स्पेस को फिल करने के लिए मैं कुछ भी लिख देती हूँ। तो देखिए, आप ज़्यादा इंग्लिश वहाँ यूज़ ही मत कीजिए। कीप योर एक्शंस सिंपल एंड सेपरेट देम विथ कॉमर्स एंड मेंटेन अ फ्लो फॉर द सेम। इट इज़ फाइन अगर आपने एक्शंस बहुत ही छोटे लिखे हों और बहुत ज़्यादा एलैबोरेटिव ना हो, बट उनका क्लियर होना ज़रूरी है
और उसमें कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ स्पेस फिल करने के लिए ना हो। अगर अब स्टोरी एक फ़्लो फॉलो करते हुए यहाँ तक आ चुकी है तो फाइनली उसे क्लोजर देना जो स्मूथ और पर्पसफुल हो वो ज़रूरी हो जाता है। जैसे सरिता ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, आफ्टर द प्लेसमेंट ड्राइव हैज़ कंडक्टेड एवरीथिंग इज़ डन, शी विल गो एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स। और क्या किया जाता है प्लेसमेंट ड्राइव में? ऑफ़र लेटर्स दिए जाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें ऑफ़र लेटर्स दे रहे हैं, दैट मीन्स आपकी स्टोरी क्लोजर की तरफ पहुंच रही है। एंड फाइनली यू विल गो टू कॉलेज ऑफिशियल्स एंड योर टीम, यू कैन थैंक देम। वो जाकर फाइनली उन्हें थैंक यू बोल के अपना एक ग्रैटिट्यूड शो करके फाइनली टाटा बाय बाय कहकर उस कॉलेज से वापस आ सकती है अपना एम अचीव करके। ये एक नेचुरल और सेटिस्फाइंग एंड बन जाएगा जो आपके कैरेक्टर्स के एफर्ट्स और अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर देगा। अब यहाँ पर भी हम में से कुछ लोगों की आदत होती है कि हम हर जगह अप्रिसिएशन इकट्ठा करने में बैठ जाते हैं। अगर आपका हीरो ओलंपिक्स में पार्ट ले रहा है तो डेफिनेटली वो गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आएगा और कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आपका हीरो एक टीम में काम कर रहा है तो क्या उसका अभी भी सेल्फ सेंट्रिक होकर सिर्फ सारा थैंकिंग और सारा अप्रिसिएशन खुद के लिए ले जाना सही होगा? तो नहीं। एक मॉरली करेक्ट इंसान टीम में वर्क करने के बाद लोगों को, अपने सराउंडिंग के लोगों को, अपने टीममेट्स को थैंक करता है। वो उन्हें मोटिवेट कर सकता है, वो उन्हें एक ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में थैंक करके वापस जा सकता है, ना कि सारा अप्रिसिएशन खुद लेकर और टीममेट्स एंड सराउंडिंग के लोगों के एफर्ट्स को नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाता है। तो एक छोटा सा चेंज भी आपकी स्टोरी को बेस्ट से वर्स्ट या वर्स्ट से बेस्ट बना देता है। आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अब सवाल ये भी उठता है कि पीपीडीटी में राइट परसेप्शन इतना ज़रूरी क्यों है, या फिर क्या होगा अगर हमने कुछ गलत परसीव कर लिया तो? फर्स्ट बीइंग बैलेंस्ड एंड प्रैक्टिकल स्टोरी। सबसे पहले अगर राइट परसेप्शन आपको एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल स्टोरी लिखने में मदद कर रहा है तो आप जो स्टोरी बनाएंगे वो सिचुएशंस को रियलिस्टिक और लॉजिकल तरीके से टैकल करेगी। इससे आपका कैरेक्टर और एक्शंस रिलेटेबल और नेचुरल लगने लगेंगे, जो असेसर्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। अब करेक्ट परसेप्शन के साथ आप किसी अननेसेसरी पैनिक से भी बच सकते हैं। अगर आप पिक्चर को कामली ऑब्ज़र्व करके समझेंगे तो आपका दिमाग क्लियर और फोकस्ड रहेगा। जो एक सिचुएशन आप फेस करते हैं कि मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ या बोल देती हूँ और मुझे समझ ही नहीं आता कि मैंने जो लिखा है वो मेरे बोलने वाली चीज़ से मैच भी कर रहा है या नहीं, तो आपका दिमाग अगर क्लियर और फोकस्ड है तो आप कॉन्फिडेंटली और कामली अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर पाएंगे। डजेंट मैटर आप स्टोरी लिख रहे हैं या स्टोरी नरेट कर रहे हैं तब। अब एक वेल थॉट आउट परसेप्शन आपके आइडियाज़ को ग्रुप में एक्सेप्टेंस दिलाएगा। जब आप एक रियलिस्टिक और पॉजिटिव स्टोरी प्रपोज करते हैं तो आपके ग्रुप मेंबर्स को भी वो ईज़िली समझ आ जाएगी और वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। वहाँ पे आपको किसी भी ऑपोजिशन को फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर उसके बाद भी कोई ऑपोजिशन फेस करना पड़ता है तो ग्रुप के साथ ही रहिए। देयर इज़ नो नीड कि आप हमेशा हर एक चीज़ को बस अपोज करते रहें क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरी स्टोरी सबसे अच्छी है और सिर्फ वही एक्सेप्ट हो। नहीं, इसमें थोड़ा सा फ्लूइडिटी लाइए। इतना रिजिड होने से आपको कभी कभी ग्रुप चुप करा देगा या साइडलाइन कर देगा। तो फाइनली करेक्ट परसेप्शन से ग्रुप डिस्कशन में भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपकी थीम ग्रुप ने एक्सेप्ट कर ली तो आपके पास एक एज हो जाएगा टू पुट फोर्थ मोर एक्शंस। अगर आप रिपीटर हैं तो ऐसा होते हुए आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि किसी एक इंसान की स्टोरी हर किसी को पसंद आ जाती है। अगर आपकी स्टोरी एक्सेप्टेड कॉमन थीम पर नहीं भी हो तो आपको ज़्यादा अपोज भी करने की ज़रूरत नहीं है या अपनी स्टोरी को ही पुश करना है इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिंपली सुन लीजिए और सेम तरीके से एप्ट एक्शंस लाउड और क्लियर वे में बोल दीजिए। ट्राई करें कि आप ज़्यादा वर्ड्स यूज़ ना करें, उसे क्रिस्प रखें, लेकिन आपके ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस रिफ्लेक्ट हों। यहाँ आप छोटी छोटी डिटेल्स भी मेंशन कर सकते हैं अगर ग्रुप ने मिस कर दी हो तो।
बट वहाँ एडमेंट होकर सिर्फ अपनी ही स्टोरी के एक्सेप्टेंस के लिए पुश करना आपके हमेशा अगेंस्ट ही जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपकी पीपीटीटी परफॉर्मेंस को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। राइट परसेप्शन से लेके स्टोरी स्ट्रक्चर तक हर चीज़ का अपना एक रोल होता है। बस रिमेंबर, अपने हीरो को क्लियरली इंट्रोड्यूस कर दें, एक प्रैक्टिकल एम लें, मीनिंगफुल एक्शंस चूज़ करें और काम माइंड से क्लोजर तक पहुंच जाए। आपके 30 सेकेंड्स और क्लैरिटी ही आपको अपने आप हाईलाइट करवा देगी। आई होप ये टिप्स आपको एसएसबी पीपीटीटी में कॉन्फिडेंट बना देगी और आप हर एक प्रॉब्लम को ईजिली टैकल कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो मुझे बताएं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जहां आप स्टक हो जाते थे एंड उससे आपकी स्क्रीनिंग रिजल्ट पर इफ़ेक्ट पड़ा हो। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए एंड गिव मी अ चांस टू हेल्प यू। जय हिंद।